अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज ऑलराउंडर। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा ओडीआई मैच की, जिसमें पाकिस्तान ने 81 रन से ये मैच और उसके बाद सीरीज भी अपने नाम कर ली। पाकिस्तान दुनिया की वो पहली टीम बनी है जो साउथ अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका को बैक टू बैक सीरीज हराने में कामयाब हुई। पाकिस्तान वो एशियन कंट्री की पहली टीम बनी है जो साउथ में जाकर साउथ अफ्रीका को 3 ओडीआई सीरीज हारने वाली वो पहली टीम बनी है। ये तो पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स थे। अगर इस मैच की बात की जाए तो पाकिस्तान ने और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा टीआई मैच केप टाउन के मकाम पे खेला गया, जहां साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी, जिसमें पाकिस्तान ने 330 रन का, जी हाँ, 330 रन का टारगेट खड़ा कर दिया और साउथ अफ्रीका को बोला अब आए और ये चेज करके दिखाएं। तो बात करें पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप की, तो पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप भी खूब चला, जिसमें बाबर आजम, किंग बाबर आजम एक बार फिर ले में दिखाई दिए और उसने 73 रन की शानदार इनिंग खेली। 22 इनिंग्स के बाद बाबर आजम की पहली हाफ सेंचुरी भी आई। अब टेस्ट सीरीज से पहले बाबर आजम का फॉर्म में आना बहुत ही खुशाइन है पाकिस्तान के लिए। मोहम्मद रिजवान, कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी खूब इनिंग खेली, कमाल की इनिंग खेली। 80 रन की इनिंग पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने खेली। उसके बाद बारी आई कामरान गुलाम की, जो आए और छा गए। 5 छक्के, भाई साहब 5 छक्के उसने जड़ दिए कामरान गुलाम ने। और अगर बात की जाए जो पाकिस्तान को पावर हिटर की जरूरत थी, कामरान गुलाम के सूरत में पाकिस्तान को एक नया पावर हिटर मिलने जा रहा है। अगर हम बात करें पाकिस्तानी बॉलर्स की, तो पाकिस्तानी बॉलर्स की क्या अफ्रीका को 330 चेस करना मुश्किल पड़ गया और सिर्फ 250 रन भी ना बना पाए। क्लासन को छोड़कर दूसरे बैटर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जो सिर्फ साउथ अफ्रीका रन से चेस नहीं करने दिया। क्लासन 97 रन बनाकर आउट हुए और यूं पाकिस्तान ये दूसरा मैच पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया। बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स में शाहिन शाह आफरीदी एक बार फिर वो पुराना वाला शाहिन शाह आफरीदी दिखाई दिया। 4 विकेटें भाई साहब उन्होंने ली। और उसके अलावा नसीम शाह ने भी आज अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि उसको जो T20 से रेस्ट दिया गया था उसको ओडीआई में काफी फायदा दे रहा था। और उसके बाद इब्रार अहमद ने 2 विकेटें ली। तो यूं पाकिस्तान दूसरा मैच जीतकर साउथ अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका को शिकस्त देने में कामयाब रहा। देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को इस बार व्हाइट वॉश कर पाता है या नहीं। एक बार और मोहम्मद रिजवान तीसरे कप्तान बने हैं जो साउथ अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका को शिकस्त देने में कामयाब बने। और इसके पहले कप्तान तो मिसबाहुल हक थे, दूसरे 2021 में बाबर आजम और अभी मोहम्मद रिजवान। आपके ख्याल में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश कर पाता है या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।